दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, कारण शरीर में विद्यमान है। गुरु जी का आश्वासन है सभी युग निर्माण सैनिकों को कि जब गुरु जी कारण शरीर में होंगे तो कारण शरीर में ज़्यादा काम कर पाएंगे गुरु जी, और हर जगह पहुंच पाएंगे गुरु जी। दोस्तों, यहाँ ज़िंदगी जो मिलती है मानव जीवन को, ये बहुत ही लिमिट है। बहुत छोटी सी उम्र मिलती है मानव को जीवन में धरती पे, और धरती पे ये बात सभी लोग जानते हैं। जो एक बार जन्म लेता है तो बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर जवान होता है, और फिर बूढ़ा होता है, और फिर मर जाता है। कई कई लोग इसके बीच में ही चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात अगर हमें यहाँ पता लग रही है कि हमारी मृत्यु एक दिन निश्चित, हम चले जाएंगे इस दुनिया से, तो इतना बड़ा सब्जेक्ट हम जानते हुए भी कि हम चले जाएंगे, इसका मतलब साबित क्या होता है? दीनदयाल उपाध्याय जी और परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना, जिसके अनंत शाखाएं प्रशाखाएं हैं, जिनमें बहुत युग निर्माण सैनिक लगे हुए हैं। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव का जब युग परिवर्तन करने का समय है, उद्घोष है, और युग निर्माण योजना के माध्यम से सारे संसार को एक ही छतरी के नीचे लाने के लिए कृत संकल्पित हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी अखंड ज्योति में स्पष्ट किया है कि अब जो भविष्य की दुनिया होगी वो एक ही धुरी पे मानव को आना पड़ेगा। एक ही पैसा होगा दुनिया में, एक ही शिक्षा होगी दुनिया में, एक ही धर्म होगा दुनिया में, और मानव एक ही होगा। दोस्तों, ये परम पूज्य गुरुदेव की बातें आज 2023 आ गई है। 2024 तक में गुरुजी ने ये सारी चीज़ें बोली हुई है। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव क्यों सबसे अलग हैं, इसका एक कारण है। दोस्तों, आज़ादी हुई जब हमारे देश में, तो आज़ादी हमें पता है कि 2500 साल तक हमें ग़ुलाम बना के रखा गया। हमारी नालंदा तक्षशिला की इतनी बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय की इतनी अथाह संपत्ति हमारे पास थी, वो सारी नष्ट कर दी गई। और दुनिया फिर भारत जब ये आज़ाद हुआ, दोस्तों, ये आज़ाद हम समझ नहीं पाए कोई कुछ इसके बारे में। तो ये आज़ादी के पट्टे काट काट के दिए उन लोगों ने जिन्होंने ज़िंदगी भर मानवता का खून चूसा है। वही लोग फिर आपको आज़ाद होने का पट्टा दे दिया है सारे देशों में, और सारे देशों में अजीब भ्रम की स्थिति हो गई है। सारे देशों में ये राजनीति नाम की एक चीज़ है जो सारी दुनिया में एक ही प्रकार से इस मानव के सभी आयामों को इतना विखंडित करके और सारे आयामों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। दोस्तों, तो वो आ गया है पूंजी पे। तो यहाँ जो मानव बार बार आता है, रहता है, चला जाता है, आता है, रहता है, चला जाता है। तो यहाँ पर बच्चे के आने से पहले ही आप उसको कहते हो कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये मालिक है, ये नौकर है। तो जो ये पद्धतियाँ आपने चला रखी है, इसी को आपने कर्म धर्म समझ लिया है अगर, तो ये मानवता के ऊपर पूरा न्याय नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कारण शरीर में उपस्थित होकर आज युग परिवर्तन के लिए कृत संकल्पित है, जिसमें एक पुल पड़ेगा दोस्तों, छोटा सा। वो पुल भी उसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा। परम पूज्य गुरुदेव आमल खेड़ा के थे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चंद्रभान नंगला गांव के थे। दोनों की उम्र के बीच में 7-8 साल का फ़र्क था। दीनदयाल जी राजस्थान में यहाँ धान के स्टेशन पे जन्मे थे, यहीं उनकी 8 साल तक रहे। फिर उन्होंने 12वीं तक मतलब राजस्थान में रहे, फिर वो चले गए कानपुर में। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव और दीनदयाल जी चूँकि वहाँ कानपुर में जाके आरएसएस ज्वाइन कर लिया, तो आरएसएस में भी एक विचार उठ रहा है कि भाई ये जो कांग्रेस ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया गया है,
इसमें बदला तो कुछ नहीं है। शिक्षा पद्धति वही है, न्याय पद्धति वही है, आर्थिक पद्धति वही है, इसमें बदला तो कुछ है ही नहीं। बस इंसानों के चेहरे बदल दिए हैं। और सारी दुनिया में दोस्तों इस राजनीति ने धरती के टुकड़े 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 करके और उस पर सीमा रेखाएं खींच रखी है, और उन सीमा रेखाओं पे मानवों को हथियार लेके खड़ा कर रखा है। और उधर से कोई अगर आदमी आ गया तो उसको सीधे गोली मारते हैं, और कुछ लोग भाग के आ जाते हैं तो अगर मदद देते हैं तो मानव को बोलते हैं शरणार्थी है। मानव धरती पे शरणार्थी कैसे हो सकता है? शरणार्थी है तो फिर सारी दुनिया शरणार्थी है। आप ऐसे ऐसे शब्द गढ़ रखे हैं आप लोगों ने। शरणार्थी शब्द मानव के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है धरती पे। मानव का मानव से कोई कंपटीशन नहीं हो सकता है दुनिया में। मानव की तुलना किसी मानव से नहीं हो सकती है, क्योंकि स्वतंत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में 2 वैदिक सूत्र हैं दोस्तों, जिनका अनुपालन किया जा रहा है, किया जाएगा तो युग परिवर्तन होगा। युग परिवर्तन के मुख्य आयामों में से गायत्री परिवार के माध्यम से मानव के अंदर की संभावनाएं कितनी हो सकती है, ये हम बेहतर तरीके से शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय दे रहे हैं। नित नई पुरातन जो चीज़ें हैं उनकी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्ता है, क्या उनकी योग्यता के अनुसार उनका हम क्या उपयोग कर पाएंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने सारी दुनिया को एक कुटुंब बनाने का संकल्प लिया है। तो वासुदेव कुटुंबकम बनाने का संकल्प गुरुजी का है। दोस्तों यहाँ एक बात और आएगी, वही बात सबको परेशान कर रही है। आप लोग वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं दोस्तों, लेकिन कोई भी आदमी आत्मवत् सर्वभूतेषु को भूल जाता है, जबकि प्रारंभ होगा एक आत्मा से। अगर आत्मा होगी तो बहुत सारी आत्मा होगी, तो फिर आपका समाज हो जाएगा, फिर समाज हो जाएगा, देश हो जाएगा, फिर ये सारी दुनिया हो जाएगी। तो सारी दुनिया एक घर बनाएंगे हम, वो सब्जेक्ट हमारे पास है। लेकिन सबसे पहले आप आत्मवत् सर्वभूतेषु को तो सिद्ध कीजिए। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु को सिद्ध करने की जिम्मेदारी परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को दी थी, और उन्होंने वही अखंड दिया जला के जनसंघ पार्टी की स्थापना पहले उत्तर प्रदेश में दीनदयाल जी ने की थी, और उसके 1 साल बाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उसका बना के अध्यक्ष और अखिल भारतीय पार्टी बनाई गई थी। तो वैसे आधार है वो दीनदयाल जी ने वो दीपक, अखंड दीपक जला के, और एक ऐसे सन्यासी की जीवन जीते रहे जो किसी कामना में नहीं थे, लोभ मोह अहंकार किसी चीज़ में कोई नहीं था उनका, पूर्णतः ब्रह्मचर्य के साथ पूरा जीवन काटा। तो गुरु जी की इतनी कठिन बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने भी वैसी ही तपस्या करी है, और उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने से पूर्व सारी दुनिया को 4 राजनीतिक सूत्र ऐसे देके गए हैं जो वास्तव में धरती पे युग परिवर्तन करेंगे। दोस्तों ये सूत्र हैं: आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति फिर होगी। इसी शब्द को मैं बोल रहा हूँ, एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। ये आप कहते हो वैश्वीकरण, ये आर्थिक उदारीकरण से सारी चीज़ें, ये जो पूंजीपतियों को सारे देशों की सीमाओं की भी परवाह नहीं किया आपने, और ये एक जो जानबूझकर धरती पे प्राइवेट सेक्टर को क्रिएट किया गया पूंजीवाद का स्टेप था। ये तो 2 तो होना ही नहीं था, क्योंकि मानव के बीच में पहले तय हो चुकी थी कि एक सरकार बनेगी और एक पब्लिक रहेगी। सरकार सारी जिम्मेदारी लेगी उसकी, और अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो फिर सरकार की ज़रूरत नहीं है, फिर प्राइवेट सेक्टर से ही काम करा लेंगे। तो आपने जितना भी ये पूंजीवाद के कारण मानव को भ्रमित किया है, ये दीनदयाल उपाध्याय जी के
4 सूत्र परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में बाल्यकाल संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर में इन पे व्याख्यान रखेंगे हम लोग 25 सितंबर को। आप सब लोगों को बहुत बहुत आमंत्रण, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि मुझे और बल दें और ताकत दें और मुझे अपने काम में संयोजित करें। धन्यवाद।